क्या स्वामी रामभद्राचार्य महाराज अपने से ज्यादा ज्ञानी किसी को मानते ही नहीं? स्वामी रामभद्राचार्य महाराज दोनों आंखों से अंधे हैं और यह कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अहंकार के मोटे पर्दे से वो इतने ज्यादा अंधे हो चुके हैं कि अब वो खुद सनातन धर्म का मजाक बनवा रहे हैं। स्वामी रामभद्राचार्य महाराज प्रेमानंद महाराज को लेकर एक टिप्पणी करते हैं। वो कहते हैं कि प्रेमानंद मेरे सामने बालक है, वो मेरे द्वारा संस्कृत में बोले गए श्लोक का हिंदी में अर्थ बता दे तब मैं उसको मानूंगा। और रामभद्राचार्य महाराज यही नहीं रुकते, वो आगे कहते हैं कि पहले ज्ञानी लोग धर्म का ज्ञान देते थे, वो कथा वाचन का काम करते थे, लेकिन आजकल कोई भी उठ करके ज्ञान देने लगता है, कथा वाचने लगता है। रामभद्राचार्य महाराज जब यह सब कुछ कहते हैं तो सोशल मीडिया पर प्रेमानंद महाराज के अनुयायियों की संख्या करोड़ों में है। वो रामभद्राचार्य महाराज को खरी खोटी सुनाते हैं और एक सवाल यहां से उत्पन्न होता है कि क्या हिंदू धर्म के बाबाओं के अंदर एक ऐसा कंपटीशन चल रहा है कि मार्केट में कौन ज्यादा बड़ा अपना नाम बना पाता है, कौन किसको नीचे गिराकर अपना ओहदा ऊपर दिखा सकता है। और रामभद्राचार्य महाराज के बारे में कहा जा रहा है कि प्रेमानंद महाराज से उनको जलन है। हमने सोचा कि जरा इसी पर बातचीत की जाए कि वाकई में सनातन धर्म का ध्वज जिन बाबाओं के हाथ में है कि वो ऊंचा लहराएं, वो बाबा एक दूसरे के खिलाफ ही बयानबाजी क्यों कर रहे हैं। और रामभद्राचार्य महाराज क्या वाकई में अपने बड़बोलेपन के कारण हिंदू धर्म का मजाक बनवा रहे हैं? कई दफा ब्राह्मणों और शूद्रों को लेकर और इस बार प्रेमानंद महाराज को लेकर सब पर चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे। लेकिन आगे बातचीत करने से पहले हमारा नमस्कार स्वीकार करिए। हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। सबसे पहले प्रेमानंद महाराज के ऊपर जो रामभद्राचार्य कहते हैं, इसके मूल को हमें समझना होगा। प्रेमानंद महाराज की लोकप्रियता इस वक्त पर शिखर पर है। प्रेमानंद महाराज किसी चमत्कार की बात को नहीं कहते। अगर कोई व्यक्ति उनके पास जाकर कहता है कि हमें कोई बीमारी है, आप आशीर्वाद दे दीजिए, तो प्रेमानंद महाराज डायरेक्टली कहते हैं कि बीमारी है तो मैं क्या करूं, डॉक्टर के पास जाओ, इसका इलाज कराओ। कहने का मतलब कि प्रेमानंद महाराज इस बात को कदापि स्वीकार नहीं करते कि उनके पास कोई चमत्कार है और वो अपने चमत्कार से कुछ ठीक कर सकते हैं। लेकिन रामभद्राचार्य महाराज इन तमाम चीजों के बावजूद प्रेमानंद महाराज को लेकर टिप्पणी करते हुए कहते हैं, अनपढ़ वो कह देते हैं। उनके कहने का तात्पर्य होता है कि अनपढ़ है प्रेमानंद और वो आजकल ज्ञान बांट रहा है। रामभद्राचार्य महाराज कहते हैं कि पहले जो ज्ञानी होते थे, विद्वान होते थे, वो केवल ज्ञान देते थे, वो केवल धर्म की बातें करते थे। लेकिन आजकल धर्म का ज्ञान कोई भी उठकर बांटने लगता है, कोई भी उठकर देने लगता है। अब जब रामभद्राचार्य महाराज की यह टिप्पणी सोशल मीडिया पर वायरल होती है तो प्रेमानंद महाराज के संदर्भ में जो ये बातें कही गई हैं, इसको लेकर के एक विवाद उठता है। विवाद उठता है तो सर्वप्रथम यह सवाल लोगों के मन में आता है कि क्या रामभद्राचार्य महाराज को प्रेमानंद से कोई दिक्कत है? क्या प्रेमानंद महाराज की लोकप्रियता के कारण रामभद्राचार्य महाराज या उनके जैसे कई बाबाओं को लगता है कि अब वो समस्या बन रहे हैं, अब वो दिक्कत बन रहे हैं? और कई बाबा तो चमत्कार का दावा भी करते हैं। हम चमत्कार के दावों पर कोई सवाल नहीं उठा रहे, लेकिन रामभद्राचार्य महाराज उस प्रेमानंद को खरी खोटी सुना देते हैं। जो प्रेमानंद बिल्कुल सरल है और वो कहते हैं कि चमत्कार मेरे पास कोई नहीं है, वो केवल और केवल अपनी मीठी वाणी से लोगों को सत्य का राह दिखाते हैं और लोगों को अच्छी चीजें बताते हैं। रामभद्राचार्य महाराज की बचपन से दोनों आंखें नहीं हैं। वो 80 से ज्यादा किताबें लिख चुके हैं अपने दोनों आंखों के ना होने के बावजूद। और सच मानिए तो हमें आज तक कभी भी ऐसा नहीं लगा कि रामभद्राचार्य महाराज अंधे हैं। लेकिन उनकी अहंकार को जब हमने देखा, उनके अहंकारों को देखकर ऐसा लगा कि वाकई में रामभद्राचार्य महाराज अंधे हैं। वो दोनों आंखों के ना होने से अंधे नहीं हैं, लेकिन अहंकार की जो मोटी परत उनके आंखों के सामने, उनके दिल के अंदर जमी हुई है, वो उसके कारण अंधे हैं।
अब प्रेमानंद महाराज पर रामभद्राचार्य टिप्पणी करते हैं तो पहली बार शायद रामभद्राचार्य का विरोध संत समाज इतना खुलकर करता है। बड़े बड़े महंत, बड़े बड़े जो बाबा हैं, वो खुले तौर पर रामभद्राचार्य को लेकर कहते हैं कि ऐसी टिप्पणी शोभा नहीं देती है, उनको नहीं बोलना चाहिए, सनातन के किसी दूसरे संत के बारे में इस प्रकार का अपमान नहीं करना चाहिए। और पहली दफा शायद रामभद्राचार्य महाराज को लेकर के संत समाज खुले तौर पर अपना रोष प्रकट कर रहा है। कहने का मतलब है कि रामभद्राचार्य महाराज बड़बोलेपन की उनको बीमारी है, जहां तक हमें अब तक लगा है। वो प्रेमानंद महाराज को लेकर ही सिर्फ नहीं बोलते, बल्कि अगर कोई उनसे कहता है कि क्या कोई शूद्र व्यक्ति पढ़ाई लिखाई करके ब्राह्मण बन सकता है, वो अगर सब कुछ सीख ले, उतनी शुद्धता जान ले, तो वो उसके जैसा हो सकता है? रामभद्राचार्य कहते हैं कि ना, शूद्र तो शूद्र ही रहेगा, चाहे वो कितना भी पढ़ ले, कितना भी लिख ले। और रामभद्राचार्य कहते हैं कि जन्म से निर्धारित होता है कि कौन ब्राह्मण है, कौन शूद्र है, जबकि हमारे शास्त्र और बड़े बड़े पंडित कहते हैं कि पूर्व में जन्म से यह सब कुछ नहीं होता था, बल्कि कर्म पर आधारित था। वो बाद में आगे चल करके ये तमाम चीजें जन्म के साथ सिद्ध हो गई कि जिसका जिस जाति में जन्म हो गया वो उसी जाति का व्यक्ति माना जाने लगा। तो कुल मिलाकर रामभद्राचार्य की अपनी फिलॉसफी है, उनके फिलॉसफी में ज्यादातर बड़बोलापन है, और इस बार उनका बड़बोलापन उनके ऊपर भारी पड़ गया, क्योंकि प्रेमानंद महाराज के बारे में शायद उनका आकलन गलत था कि प्रेमानंद महाराज के अनुयायी कितने हैं। बाकी रामभद्राचार्य महाराज ने जो टिप्पणी की है, हमने वो पूरी की पूरी कहानी हूबहू आपके सामने रख दी है। और दो बाबाओं के बीच की लड़ाई में अपमान किसका होता है? तो सनातन धर्म का होता है। मजाक किसका बनता है? तो हिंदू धर्म का बनता है, सनातन का बनता है। क्योंकि दो बाबा जब लड़ते हैं तो दो बाबाओं की लड़ाई में वो धर्म के सूचक होते हैं, तो वहां पर अपमान और उपहास धर्म का ही बनता है। बाकी रामभद्रा महाराज की टीका टिप्पणी जो प्रेमानंद महाराज पर थी, उसको वाकई में कोई भी सच नहीं ठहरा सकता। प्रेमानंद महाराज के लिए बालक जैसे शब्दों का प्रयोग, अनपढ़, उनको जाहिल कह देना, ये तमाम चीजें प्रेमानंद को शायद शोभा तो कदापि नहीं देती। और एक बात कही जाती है कि आप जितना जिसको इज्जत देंगे उतना ही आपको इज्जत बदले में मिलेगा। और शायद प्रेमानंद महाराज के ऊपर बोलते वक्त रामभद्राचार्य जो जगत गुरु हैं वो इस बात को भूल चुके थे। बाकी जो सोशल मीडिया पर तमाम चीजें चल रही हैं, इस पर आपकी प्रतिक्रिया क्या है, कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। बाकी इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। अंत में हमारा परिचय, हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। बाकी अन्य कोई टॉपिक जिस पर आप चाहते हो कि हम वीडियो बनाएं, उसे भी कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। हमारा पूरा प्रयास होगा कि हम उस पर भी वीडियो बनाएं। बाकी वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।